हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम सिलेबस में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि आज रात को मौसम कैसा रहेगा और अगले 24 घंटों के दौरान जो है मौसम का अनुमान क्या कह रहा है। और जो अभी का जो आकलन है उस हिसाब से देखा जाए, जो आज रात्रि जो 25 अगस्त की तारीख को 8 बजे का जो अनुमान है उस हिसाब से देखा जाए तो जो डिप्रेशन था वह अभी जो है निम्न दबाव बनकर यानी कमज़ोर होकर निम्न दबाव बना है। और ये जो है जैसलमेर के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास है, यानी जैसलमेर और बीकानेर की जहाँ पर बॉर्डर लगती है उन क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, पोखरण के उत्तरी क्षेत्रों पर, पाकिस्तान से सटे हुए क्षेत्रों पर। और जो अनुमान था जिस हिसाब से इसके आगे बढ़ने की गति थी, पहले बहुत धीमे थी, उसके बाद ये गति बढ़ी और अब देखा गया है कि ये गति जो है बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए ये सीधा बॉर्डर वाले क्षेत्रों पर पहुंच गया है। लेकिन उसी रास्ते पर पहुंचा है जिस रास्ते पर हमने बताया था कि ये इन रास्तों पर पहुंच सकता है, यानी नागौर के उत्तरी क्षेत्रों से होते हुए सीधा जो है जहां पर बीकानेर और जैसलमेर की बॉर्डर मिलती है उन क्षेत्रों पर बना हुआ है। और उम्मीद है कि ये अगले कुछ घंटों के दौरान या आज रात्रि को जो है आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के मध्य भागों की ओर बढ़ जाएगा अगले 24 घंटों के दौरान। और पाकिस्तान के मध्य भागों पर एक चक्रवाती हवा का सिस्टम बना हुआ है जो लगातार सक्रिय है और वहां पर बारिश की गतिविधि दे रहा है। भारत के मैप पर भी आप देख सकते हैं कि जो डिप्रेशन था राजस्थान के मध्य भागों से होता हुआ निकला था, नागौर के आसपास के क्षेत्र से होते हुए, वह अब जो है निम्न दबाव के रूप में बीकानेर और जैसलमेर के बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं जो पाकिस्तान पर हैं वहाँ पर बना हुआ है बॉर्डर पर। ये जल्द ही जो रात्रि को पाकिस्तान के मध्य भागों पर, जहाँ से जो ट्रफ हैं आप देख सकते हैं भारत के क्षेत्रों से होकर गुजर रही हैं, जो कि धीरे धीरे जो है अब उत्तरायण होगी। और ये ट्रफ जो है नागौर के आसपास के क्षेत्र हैं और जो अजमेर के उत्तरी क्षेत्र हैं और पूर्व में देखा जाए भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए और ये बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, जहाँ पर जो है एक वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है और ये आगे बढ़ते हुए काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ जो है देने वाला है। और जो लो प्रेशर सिस्टम अभी जो निम्न दबाव के रूप में बना हुआ है, जो पहले डिप्रेशन था, वह जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं राजस्थान के, यानी खास करके जो बीकानेर और जैसलमेर से सटे हुए क्षेत्र हैं उनकी बॉर्डर पर हैं और ये धीरे धीरे पाकिस्तान में बढ़ते हुए उम्मीद है कि जल्द ही ये सिस्टम लगभग 36 से 48 घंटों के दौरान फिर से जो है राजस्थान के जो जालोर के दक्षिणी क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर बांकासर के आसपास के क्षेत्र है वहाँ से होते हुए गडरा रोड के बीच वाले क्षेत्रों तक जो है कभी भी अगले 36 से जो है 48 घंटों के दौरान फिर से जो है रिवाइव होगा और आगे बढ़ेगा फिर से जो है। तो उम्मीद है कि जल्द ही फिर से जो है राजस्थान की ओर बढ़ सकता है। लेकिन अब देखना यह है कि यह चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में बढ़ेगा या फिर जो है निम्न दबाव के रूप में। लेकिन इसकी एंट्री जल्द ही वापस होगी। तो राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्र में बारिश की गतिविधियाँ जो है अगले 24 घंटों के दौरान बनी रहेगी। बाड़मेर शहर और जैसलमेर के बीच वाले क्षेत्र हैं, यानी खास करके जो सीव और जैसलमेर शहर के बीच वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है आज रात के समय में कहीं कहीं जो है मध्यम से लगाकर तेज़ और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। जबकि जैसलमेर के क्षेत्रों में, पश्चिमी जैसलमेर में ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है मूसलाधार व कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना जो है अगले 24 घंटों के दौरान बनी हुई है। ये सिस्टम जो है वापस इस प्रकार आगे बढ़ सकता है, आप देख सकते हैं, जो कि लाल कलर में मैंने आपको बनाकर दिखाया है। इस ओर से ये आगे बढ़ते हुए वापस जो है इस दायरे में राजस्थान के जो जालोर और बाड़मेर वाले क्षेत्र हैं इस ओर से वापस जो है राजस्थान के क्षेत्रों में प्रवेश कर सकता है। और तब तक जो है जालोर, सिरोही, पाली और जो बाड़मेर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, जोधपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ जो बादल आएंगे उनसे जो है हल्की मध्यम क्षेत्रीय तो कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ कुछ एक क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। ज़्यादातर जो है बादलों की आवाजाही रहेगी और कहीं कहीं सुबह सुबह के समय में जो है मध्यम तेज़, कहीं हल्की बारिश, कहीं छुटपुट बौछारें, इस प्रकार आगे पीछे गतिविधियां सब जगह रहने की संभावना, यानी एक समान जो है ये बारिश नहीं रहेगी। इस समय देखा जाए तो लगभग जो 24 से 48 घंटों का समय है, खास करके 26 और 27 का, उस समय बारिश की गतिविधियाँ जो है इन क्षेत्रों में छितराई रहेगी और कहीं ज़्यादा कहीं कम, यानी कुल मिलाकर कहीं कहीं 20-25 मिलीमीटर तो कहीं कहीं जो है 40 मिलीमीटर तक की बारिश भी जो है 24 घंटों के अंतराल में देखने को मिल सकती है। लेकिन ज़्यादातर जो है 5 से लगाकर 15 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ सुबह आने वाले बादलों के साथ देखने को मिलेगी। उसके बाद में उम्मीद है कि जैसे ही 27 तारीख की रात्रि के आसपास ये सिस्टम इतने लंबे दायरे को कवर करते हुए रिटर्न होगा, एक अनुमान के मुताबिक ये समय आपको दिखा रहे हैं, रिटर्न होगा तो उस समय 28, 29, 30 और 31 के आसपास फिर से जो है जोधपुर संभाग में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी, जिसमें पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, जोधपुर, जैसलमेर और फिर जो ये दायरा आगे बढ़ता हुआ इसी दायरे में, यानी दक्षिण पश्चिम से होते हुए दक्षिण पश्चिमी हवाओं के रुख के साथ हो सकता है कि ये नागौर के क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ जाए और उस समय ये निम्न दबाव के रूप में भी आ सकता है राजस्थान में, या चक्रवाती हवाओं के सिस्टम के रूप में भी आ सकता है। अगर निम्न दबाव के रूप में आता है तो बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी फिर से होने की संभावना रहेगी। लेकिन दायरा जो है अब इतना बड़ा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आने वाले सिस्टम के साथ जब वापस रिकवर होगा उस समय उम्मीद रहेगी कि शायद ये चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में बढ़े। अगर निम्न दबाव में बढ़ता है तो उसकी परिस्थितियां समय के हिसाब से
अलग होगी, जो कि आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और जब ये बीकानेर बीकानेर संभाग की ओर बढ़ेगा तो उम्मीद है कि बीकानेर के क्षेत्र में बारिश की गतिविधियाँ उस समय बढ़ती हुई देखी जाएगी। लगभग जो है 29-30 के आसपास और अच्छी बारिश हो सकती है, ऐसा अनुमान है। बाकी जो ये सिस्टम जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा था और लगभग जो है 22 तारीख की रात्रि को ये कोटा संभाग पर पहुँच गया था और 23 तारीख की शाम को जो है ये नागौर वाले क्षेत्रों के आसपास पहुँच गया था। यहाँ पर उसकी गति थोड़ी बढ़ गई थी, लेकिन उसके पहले जो है काफ़ी धीमी गति से ये राजस्थान की ओर बढ़ा और आगे बढ़ते हुए नागौर के आसपास वाले क्षेत्रों से होकर जो सीधा ये जो बॉर्डर है अजमेर, जो बीकानेर और जैसलमेर की, इस बॉर्डर ये जो जैसे जोधपुर के क्षेत्र लगते हैं नागौर और बीकानेर से, उन क्षेत्रों से होता हुए आगे बढ़ा था। और इसके दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में बारिश की गतिविधियाँ कहीं भारी तो कहीं अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिली। तो कहीं जो है हल्की मध्यम, तो कई क्षेत्र ऐसे भी रहे जहां पर हल्की छितराई बारिश देखने को मिली, बूंदाबांदी के रूप में मध्यम तेज ऐसी बारिश की गतिविधियां भी कई क्षेत्रों में देखने को मिली। अब देखा जाए तो ये सिस्टम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है पाकिस्तान की ओर, तो उम्मीद है कि ये जल्द ही जो है आगे बढ़ते हुए इसका जो राउंड लेने का जो दायरा बना है, तो ये दायरा अनुमानित करता है कि ये राउंड लेते हुए इस दायरे में पहुंच सकता है, जो कि जालोर और बाड़मेर वाले दक्षिणी क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों से। तो उस समय फिर से जो है बारिश की गतिविधियाँ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में पहुंचेगी और उम्मीद है कि जो वेलमार्क बना है ये सिस्टम पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ राजस्थान के जो भरतपुर और जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि जल्द ही उम्मीद है कि भरतपुर और जो अजमेर, कोटा, बीकानेर संभाग में बारिश की गतिविधियाँ आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। उस समय उम्मीद की जा सकती है कि ये दायरा उत्तर पूर्वी राजस्थान से उत्तरी राजस्थान की ओर बढ़ेगा, तो पूरा जो है दायरा इसके दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों में आएगा। तो उम्मीद है कि सब जगह जो है बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की उम्मीद है पश्चिमी राजस्थान सहित। तो आशा करते हैं कि राजस्थान के इन क्षेत्रों में बारिश अच्छी होने वाली है। फिलहाल बात करते हैं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से कि यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। पर देखा जाए तो पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज रहेगी। दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ हवाओं की गति जो है अब धीरे धीरे कम होगी, लेकिन फिर भी जो है दक्षिण पश्चिमी हवाएं, ठंडी हवाएं चलती रहेगी। घने बादलों की आवाजाही के बीच में मध्यम तेज कहीं हल्की बारिश, तो कहीं कहीं जो है मूसलाधार बारिश का दौर जो है 15-20 मिनट से लगाकर 1 घंटे के समय तक देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए बादल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेंगे। और जो जोधपुर का क्षेत्र है, बाड़मेर का दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है और जोधपुर का जो पूर्वी और मध्य पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो है बारिश की गतिविधियाँ ऐसे ही देखने को मिलेगी। लेकिन जो जैसलमेर का क्षेत्र है, जैसलमेर का खास करके जो उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र हैं, जैसलमेर शहर से लगाकर जैसलमेर का जो दक्षिणी क्षेत्र है यानी फतेहगढ़ तहसील है, बाड़मेर का जो क्षेत्र है जैसे कि गडरा रोड जैसिमदार से होते हुए जो फतेहगढ़ तहसील के क्षेत्र हैं, बाड़मेर शहर, और जो सिव तहसील के क्षेत्र हैं, उंदू बिहार, चौचड़ा और इनके बीच वाले क्षेत्र हैं, जैसलमेर से लगाकर बीच वाले देवीकोट, यहाँ से लगाकर जो हम बारिश की गतिविधियाँ आज रात को और 24 घंटों के दौरान उम्मीद है कि यहाँ पर मूसलाधार व कहीं कहीं भारी बारिश का दायरा जो है बड़े दायरे के रूप में देखने को मिल सकता है। फिर भी जो है ज़्यादातर अब बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि क्षेत्र जो है धीरे धीरे पाकिस्तान में चला जाएगा और पाकिस्तान से फिर से जब ये रिटर्न होगा उस समय बारिश की गतिविधियाँ किस प्रकार रहेगी, जिसकी जानकारी आपको आगे आने वाले समय में देते रहेंगे। तो फिलहाल देखा जाए तो जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में अच्छी बारिश का जो दायरा है वह जैसलमेर और बाड़मेर के जो उत्तरी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जबकि जालोर के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, बाड़मेर के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लगाकर तेज़ और कहीं कहीं जो है मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ जो हैं बड़े बड़े छितराई बारिश के रूप में देखने को मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सभी जिलों में जो है बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और हल्की मध्यम बारिश की उम्मीद है। कहीं कहीं जो है मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ जो हैं रात के समय में या रात से थोड़ी कम रहेगी, लेकिन दिन के समय में यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी हवाओं के साथ देखने को मिल सकती हैं। मध्यम से तेज़ बारिश यानी लगभग कहीं कहीं 20 से 25 मिलीमीटर बारिश जो है 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की जा सकती है। ज़्यादातर जो है यहाँ पर 10 से लगाकर 12-13 मिलीमीटर के आसपास की बारिश की गतिविधियाँ जो है सभी जिलों में देखने को मिल सकती हैं। बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। तो कई क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जहां पर मौसम जो है 24 घंटों के दौरान शुष्क भी देखने को मिलेगा, यानी हर जिले में बारिश की संभावना है, लेकिन हर तहसील में बारिश की संभावना जो है अब लगातार यहां पर दिख नहीं रही है। आने वाले समय में बारिश की उम्मीद फिर से यहां पर बढ़ती हुई देखी जाएगी। लगभग 48 घंटों के बाद जो है बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी और उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ पर बारिश का दायरा जहाँ पर बिल्कुल कम रहा है, कुछ एक क्षेत्र ऐसे भी रहे हैं जो कि पहाड़ों में जो है वृष्टि छाया प्रदेश की तरह ही यहाँ पर गतिविधियाँ देखने को मिली है। आने वाले समय में उम्मीद है कि जोधपुर संभाग के क्षेत्रों के साथ साथ जो है कोटा और जो उदयपुर संभाग के क्षेत्र यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ फिर से बढ़ती हुई दिखाई देगी लगभग जो है 48 घंटों के बाद में। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों।
यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। जो ट्रफ हैं अब वो भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों से होकर गुजर रही हैं और अजमेर और नागौर के बीच वाले क्षेत्रों से होकर भी जो है गुजर रही हैं। अब जो है उत्तर पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने लग जाएगी। 24 घंटों में जो है बादलों की काफ़ी ज़्यादा आवाजाही और बादलों में जो है मेघ गर्जन वाली गतिविधियाँ भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी और कहीं मध्यम कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ शुरू होते होते 24 से 48 घंटों के दौरान यहाँ पर बारिश का दायरा जो है काफ़ी क्षेत्रों में बढ़ जाएगा और कहीं कहीं जो है मूसलाधार बारिश की गतिविधियां जो हैं आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। और उम्मीद है कि जो 28 तारीख के आसपास का समय है, 27-28 का, उस समय जो है उत्तर पूर्वी राजस्थान में मूसलाधार व कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियों का दौर शुरू हो जाएगा, जिसमें अजमेर, टोंक से लगाकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जो झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक और जो दौसा, अलवर के क्षेत्र हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो छोटे क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं 48 घंटों के बाद में। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो फिलहाल जो है रात के समय में बारिश की गतिविधियाँ कहीं पर भी कोई विशेष देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन एकाधिक स्थानों पर हल्की छितराई बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन जो निम्न दबाव का क्षेत्र बीकानेर और जैसलमेर के जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर बना हुआ है, जैसे ही ये पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा और पाकिस्तान में जो मध्य भागों पर बनी हुई ट्रफ हैं उसमें जो है उसके संपर्क में निम्न दबाव आएगा, तब जो है भारत के जो राजस्थान के मध्य भागों से उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर जो ट्रफ बनी हुई है इसका साथ जो है निम्न दबाव के क्षेत्र से छूट जाएगा और ये ट्रफ जो है जल्दी से उत्तरायण होने लगेगी और बीकानेर और गंगानगर के क्षेत्र की ओर अगले 24 घंटों के दौरान बढ़ जाएगी। उस समय एक बार जो है एक दिन के लिए या 24 से 36 घंटों के दौरान बारिश का दायरा काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो बीकानेर के क्षेत्र हैं, जो चूरू के क्षेत्र हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर के कुछ एक क्षेत्रों में और चूरू, सीकर के क्षेत्रों में, लेकिन ये दायरा फिर भी जो है यहाँ पर खंड बारिश के रूप में रहेगा, लेकिन कई जगह पर जो है बड़े दायरे के रूप में भी बारिश देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि 26 और 27 तारीख के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, चूरू के क्षेत्र में मध्यम से लगाकर तेज़ और कहीं कहीं इक्का दुक्का स्थानों पर मूसलाधार जैसी गतिविधियाँ यानी लगभग 35 से 40 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना बन रही है। यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो अभी बीच वाले क्षेत्र हैं, उत्तरी मध्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है पेशावर के आसपास एक जो है मध्यम WD पहुँच गया है और जल्द ही ये आगे बढ़ेगा। जैसा कि अनुमान था कि जब तक जो है राजस्थान के मध्य भागों पर निम्न डिप्रेशन रहेगा तब तक WD आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन अब जैसे ही पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं, दूरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, धीरे धीरे जो है हवाएं यहाँ पर पश्चिमी उत्तर पश्चिमी चलने लग जाएगी, तो यहाँ पर जो है WD भी धीरे धीरे जो है आगे बढ़ जाएगा। 48 घंटों के दौरान उम्मीद है कि WD जो है जो हिमाचल के क्षेत्र हैं, उत्तराखंड है और जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं यहाँ पर प्रवाह शुरू कर देगा और जो पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं यहाँ पर मध्यम से लगाकर भारी बारिश की गतिविधियाँ जो हैं 24 घंटों के बाद में शुरू हो जाएगी और उम्मीद है कि 31 तारीख तक अच्छी बारिश की गतिविधियाँ जो हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जो चूरू के क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के लगभग मध्य से लगाकर पश्चिमी क्षेत्र हैं और राजस्थान का लगभग पूर्व से पश्चिम तक का दायरा भी इस दायरे में जल्द ही वापस आने की संभावना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 31 अगस्त तक बारिश की गतिविधियाँ जो हैं अच्छी बनी रहने की उम्मीद है राजस्थान में, लेकिन जो 24 से 48 घंटों का समय रहेगा बीच का, यानी 26 और 27 का, उसमें केवल बाड़मेर के पश्चिमी क्षेत्र और जैसलमेर के पश्चिमी क्षेत्रों में उम्मीद है। उसके बाद में बारिश का दायरा फिर से बढ़ेगा जब एक सिस्टम जो अभी डिप्रेशन के बाद निम्न दबाव बना है, जैसे ही पाकिस्तान में जाकर रिटर्न होगा उसके पहले जो है एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो है अलवर और जो भरतपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यानी पश्चिमी उत्तर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं जो कि उत्तर प्रदेश के या कह सकते हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान के, वहाँ पर ये सिस्टम पहुँच जाएगा और ये उस समय उम्मीद है कि जल्द ही जो वेल मार्क बना है ये आगे बढ़ते हुए वापस निम्न दबाव बनने की संभावना इसकी बनी हुई है, यानी जल्द वापस निम्न दबाव बनेगा, थोड़ा सा और जो है कमज़ोर हो सकता है आने वाले समय में। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।